ठीक है, ये लाइन आई है, ठीक है, ये लाइन लाइन तो हमारा काम यहाँ से होगा ना, लाइन तो किसी इसके ऊपर आई, ठीक है। हमारा वर्क स्टार्ट होता है इस लाइन के ऊपर, जो ये कंडक्टर का ड्रॉपर उतरा ट्विन का, ये आया मेरा एलए के ऊपर, ठीक है। एलए से ये चला गया पोस्ट इंसुलेटर के ऊपर। तो एक क्लैंप तो ये लग गया, ड्रॉपर क्लैंप ट्विन, है ना, ट्विन लग गया। और ये एलए के ऊपर ट्विन कंडक्टर का, सर ये बर्समिस ही है ना कंडक्टर, तो कंडक्टर तो बर्समिस ही है ना इससे, हाँ, बर्समिस कंडक्टर का क्लैंप लग गया। ये पोस्ट इंसुलेटर बर्समिस का ट्विन क्लैंप, ठीक है। उसके बाद हमारे ये गैंट्री के ऊपर, ठीक है, ये यहाँ से क्वाड का ड्रॉपर उतरा टी क्लैंप के थ्रू होते हुए आइसोलेटर के ऊपर आ गया। आइसोलेटर पर ये क्वाड का क्लैंप है। हाँ, आइसोलेटर के दूसरी तरफ से ये चला गया मेरा इसके ऊपर, गैंट्री के ऊपर सस्पेंशन से। तो ये एक सस्पेंशन क्लैंप लग गया और साथ में यहाँ एक टेंशन क्लैंप भी है जो ऊपर बस पे है, ठीक है। तो एक टेंशन हो गया, लिख लिया अर्जुन, ये लिख लिया। आइसोलेटर का ये लिख लिया, क्या कहते हैं, क्वाड के लिए, क्वाड बर्समिस आइसोलेटर का कितने? दो हो गया आइसोलेटर के दोनों तरफ, है ना। और ये एक सस्पेंशन क्लैंप हो गया क्वाड के लिए, ठीक है। दो टेंशन क्लैंप हो गए क्वाड के, हैं, हाँ, सस्पेंशन एक, दो टेंशन हो गए क्वाड के, ठीक है, दो टेंशन हो गए क्वाड के। ये लग गया एनजीआर, ठीक है, ये लग गया एनजीआर। ठीक है, ये लग गया एनजीआर, ठीक है। अब मैं ऊपर बस पे चलता हूँ। ये बस आगे गई दूसरी बे के ऊपर, यहाँ से ये ड्रॉपर उतरा इस आइसोलेटर के ऊपर, आइसोलेटर के ऊपर यहाँ पर ट्विन का है, क्वाड्स उतरा, क्वाड से इस आइसोलेटर पे ट्विन का एक आ गया, एक लिख ले, आइसोलेटर का ट्विन कंडक्टर क्लैंप, दो दूसरे एंड पे भी, ठीक है। उसके बाद ये एलए, एक एलए का ट्विन क्लैंप, और उसके बाद ये एनजीआर के ऊपर ट्विन क्लैंप, एनजीआर बुशिंग के साथ ट्विन क्लैंप, ठीक है, एक, ठीक है। उसके बाद एनजीआर की ये छोटी वाली बुशिंग के ऊपर एक सिंगल उसका क्लैंप, टी कनेक्टर ले लो, एनजीआर बुशिंग क्लैंप हुआ बेसिकली, सिंगल बर्समिस का, ठीक है। एक एलए के ऊपर सिंगल बर्समिस का, एलए के ऊपर, एलए पे सिंगल बर्समिस कंडक्टर, ये हो गया, लिख लिया। एनजीआर बुशिंग का सिंगल बर्समिस कंडक्टर, एनजीआर बुशिंग पे तो टी कनेक्टर आ गया, पहले ट्विन क्लैंप एनजीआर आ गया, और क्या? वो जो पहले आया था ना, वो हो गया रिएक्टर पे, एनजीआर नहीं, लाइन रिएक्टर बोलो उसको, लाइन रिएक्टर का क्लैंप हो गया सिंगल बर्समिस। ये हो गया एनजीआर का सिंगल बर्समिस, ठीक है। जो बड़े वाला लगा है ना, ये रिएक्टर है और छोटे वाला एनजीआर है, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं, बस के ऊपर आ गए अब हम लोग वापस से, जहाँ से उल्टा इसके आए थे, ठीक है। लिख ले, दो सस्पेंशन, दो टेंशन और एक सस्पेंशन क्वाड के लिए, उसके बाद ये बर्समिस क्वाड का ये टी क्लैंप बर्समिस के लिए 4,
ड्रॉपर के लिए। ये उतर गया तुम्हारा पोस्ट इंसुलेटर के ऊपर, ट्यूब के ऊपर। ठीक है अर्जुन, ये कितने तीनों की तीन ये ट्यूब लगी हुई है ना, तीनों तीनों की, इसकी लेंथ नाप ले कितना है। वैसे ये तो लगी हुई है, हाँ नाप ले, एक में कितनी जा रही है, 1 2 स्टेप नाप ले। 7.5 मीटर। आगे तक जा, पूरे तक। बस बस बस। कितने स्टेप हो गए आपके? बस लिख ले, 18 स्टेप्स लिख ले इसके ऊपर। 18 कदम हिंदी में हैं। तो ट्यूब लिख ले, ट्यूब की लेंथ 18, वो क्या कहते हैं, इंटू 3 हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये अभी ड्रॉपर हमने देख ही लिया था। फिर यहाँ से हम दोबारा गैंट्री पे आ गए। ये दो टेंशन एक सस्पेंशन है, ये बर्समिस के लिए 2 टेंशन क्लैंप हो गए और ये एक सस्पेंशन हो गया। तो ये पहले भी आ चुका सारा, ये पीछे आ गया ना, ऐड करता चलेंगे ना, सारे जोड़ लेंगे अपन ना। टोटल कितने क्लैंप हो गए, है ना। अब उसके बाद 2 सस्पेंशन के बाद एक टेंशन, टेंशन के बाद ये आ गया मेरा आइसोलेटर पर। आइसोलेटर पर ये हो गया तुम्हारा आइसोलेटर टू क्वाड बर्समिस। आइसोलेटर से क्वाड बर्समिस का 2 हो गए, क्या है ये क्लैंप? सॉरी क्लैंप, हाँ 1 हो गया। आइसोलेटर से क्वाड बर्समिस 1 हो गया। ठीक है, हमें काम कहाँ तक करना है, हमें काम इस BM के तक करना है। ये BM के है ना, BM के तक का वर्क स्कोप है तुम्हारा। ठीक है, BM के तक नहीं, पीछे तक है। नहीं नहीं, ये किया ना कल्पतरु ने, BM के तक का ही तो किया काम। हाँ अपना भी BM के तक का ही है साहब, वो एंट्री है, वहाँ तक है अपना काम। आगे तो किया हुआ है ना काम उनका यार। कहाँ किया सर? 1 मिनट बता रहा हूँ मैं, तू देख। कहाँ किया खाली? ये बे 1 है, वो बे 2 है, आगे 2 बे खाली है। कहाँ खाली है देख क्या यार। चलिए, ये हो गया आइसोलेटर से यहाँ तक का। चलो अब इससे ठीक है, ये ऑलरेडी काउंट कर लिया अर्जुन अपन ने। नहीं, वो मैं काट दिया। इसको ऐड कर ले। क्या क्या कहते हैं, ये हो गया आइसोलेटर टू क्वाड बर्समिस क्लैंप। पहले लिखा तो मैंने 1। हाँ 1 ले लिया ना, बस ठीक है। फिर अगले आइसोलेटर के दूसरे एंड पर आ गया हमारा ट्यूब, आइसोलेटर टू ट्यूब क्लैंप, है ना। आइसोलेटर टू ट्यूब क्लैंप विथ क्या कहते हैं, बस बार अर्थिंग उसके अर्थिंग रॉड को सुटेबल करने वाली है। ठीक है, 1 हो गया ये CT टू ट्यूब। ज़रा यहाँ से वो ट्यूब, वो ब्रेकर तक का नाप ले, कितने स्टेप्स हो गए आपके। यहाँ से ब्रेकर तक। हाँ ये ट्यूब आ रही है ना, अगले आइसोलेटर तक नाप ले पूरा। लिख ले 30 स्टेप्स। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम है ना, इस गैंट्री तक है हमारा वर्क। यहाँ पर हमारा वर्क ख़त्म हो जाता है, यही ना गैंट्री। यही है। तो यहाँ पर हमारा हो गया ब्रेकर के बाद एक और एक आइसोलेटर टू ट्यूब क्लैंप हो गया, ये वाला, है ना। और आइसोलेटर के दूसरी तरफ आ गया, लिख लिया अर्जुन। आइसोलेटर के दूसरी तरफ हो गया ये आइसोलेटर टू क्वाड कंडक्टर, क्वाड बर्समिस का। फिर ये एक सस्पेंशन फॉर क्वाड बर्समिस, और हाँ, और एक ये टेंशन तो साला ऑलरेडी पड़ी हुई है, सस्पेंशन टू क्वाड बर्समिस। और ये हाँ, और ये
4 पीजी क्लैंप ऊपर को। ये मैं कर रहा हूँ, नाप ले वो पूरी आगे तक, एक बे की नाप ले कितनी आ रही है, वहाँ तक नाप ले आगे तक।